पे बात कर रहा है। हमें पता है कि मिशनरियों के पास, चर्च के पास, ईसाइयों के पास जाने वाले चमत्कार और मैजिक से नहीं, मूर्खता से अपने आप को ठीक मानते हैं। अगर ठीक होना है तो आपको हिंदू सनातन धर्म के शरण में आना चाहिए, वही ठीक होने की संभावना है। अब मुद्दा यह है कि आज सनातन के सम्मेलन के निमित्त मैं केवल यही बोल रहा हूं क्या? नहीं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमको इस पूरे सकारात्मक शक्ति का उपयोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करना है। देश के गद्दारों को, नमक हरामों को इस देश से भगाना है। महाराज जी को हमको पूछना है कि महाराज जी, हम तो 2-2 बच्चों पर रुक गए और उधर 4-4 बीवियां, 44 बच्चों का कार्यक्रम आज भी जारी है। इसका क्या किया जाए? क्या इसका इलाज आपके पास कुछ है? क्योंकि अगर ऐसा इलाज नहीं करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आश्रम, आज का जो पाकिस्तान है जिसको पश्चिम हिंदुस्तान कहते थे, वहां पर बहुत बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन आज पाकिस्तान में आश्रम है क्या? मैं आपको पूछता हूं, आश्रम है क्या? मंदिर है क्या? संत है क्या? साधु है क्या? मित्रों, हिंदू बचेगा तो ही आश्रम बचेगा, हिंदू बचेगा तो ही मठ बचेगा, हिंदू बचेगा ही तो ही संत बचेगा, और ये सब बचेंगे तो ही सनातन आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ हमको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों को करने के लिए इस शक्ति का क्या उपयोग हो सकता है, वो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं। आज सनातन सम्मेलन के निमित्त यही चर्चा, चिंतन करने के लिए आज का ये मंच लगाया गया है, जिसमें बड़ी भक्तिभाव के साथ आप लोग सुन रहे हैं, उपस्थित साधु संत मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका सार बार बार होने वाले चिंतन के द्वारा राष्ट्र के सामने रखा जाएगा, सरकार के सामने रखा जाएगा, और उससे निकलने वाला जो अमृत होगा इस समुद्र मंथन के द्वारा, वो हम सरकारों के पास लेकर जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये राष्ट्र का चिंतन है, ये कानून बनाइए, ये संतों को अधिकार दीजिए। अब जानते हैं, हम स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। महाराज जी सब तरफ अमृत महोत्सव कर रहे हैं। मैं तो पहले तो इस देश को संपूर्ण स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस देश में अभी भी मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मस्जिद के नीचे है, वो देश स्वतंत्र नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। मैं कैसे अमृत महोत्सव मनाऊं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी गई और आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों में दबाई गई। आज भी इतने वर्षों बाद हम इधर 75वां वर्ष मना रहे हैं और उधर आगरा के मस्जिद पर जाने वाले नमाजी केशव जी महाराज की, भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियां जिन सीढ़ियों में गाड़ी गई है, उससे चलकर उस मस्जिद में जाते हैं। ऐसे देश को आप स्वतंत्र कहेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, स्वतंत्र कहेंगे? तो स्वतंत्र करना है कि नहीं? और इसलिए इस देश के 4 लाख मंदिरों को तोड़ा गया है, उन पर मस्जिदें बनाई गई है। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, हिंदवी स्वराज्य 350वां वर्ष। ये क्या है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्थापित किए हुए हिंदू राष्ट्र के स्थापना का, स्वराज्य के अभिषेक का 350वां वर्ष चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना, शिवाजी महाराज के बारे में कहते हैं कि काशी की कला जाती, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, एक शिवाजी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। और वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पराक्रम किया, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। 350 वर्ष बाद उन्होंने निर्माण किया हुआ राष्ट्र खतरे में है, उन्होंने स्थापित किया हुआ, संरक्षित किया हुआ धर्म खतरे में है। और इसलिए 350वें वर्ष का हमारा एजेंडा यह है कि इस एक वर्ष में हम पुनः इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आंदोलन आक्रामक और फाइनल करेंगे। मेरे पीछे 3 बार कहिए, मैं कहूंगा जयतु जयतु, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु, जयतु जयतु,
जयतु। तो आज के संबोधन में इतना ही, क्योंकि हम भी सुनने को आए हैं। मेरे बातचीत में, संबोधन में सारे वक्ता अंत में कहते हैं कि कोई बात बुरी लगी हुई हो तो मैं वापस नहीं लूँगा, क्योंकि सुनाने के लिए ही बोला हूँ। बहुत बहुत आभार। थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, मैंने इनको कहा था धर्म योद्धा, क्योंकि धर्म के खातिर हमेशा डट कर मुकाबला करते हैं। और अक्सर सर को हम सुनते और कहते हैं सर कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा, जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा। कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि धर्म योद्धा ये हैं और हमेशा हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमेशा कहते हैं कि जो अपने सनातन धर्म के लिए नहीं लड़ेगा उसे पूरा विश्व कायर ही कहेगा। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जिस दरबार में हम बैठे हैं ये हम सभी का सौभाग्य है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि करौली सरकार दरबार हिंदू सनातन दरबार है, जहां भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की शक्तियां ही भक्त गणों के दुखों का निराकरण करती है। आप सभी की आस्था है, क्योंकि आप दूर दूर से सभी भक्तजन और सभी श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हैं। तो ऐसे में जिस पल का, जिस अवसर का हम इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गया है। और अब मैं श्री करौली शंकर महादेव जी से ये निवेदन करूंगी कि आपका आशीर्वाद हमें मिल सके, क्योंकि भक्तजन बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे हैं आपको सुनने के। मेरे हिसाब से ये जयकारे तो आज बंद नहीं होने वाले, क्योंकि ये आस्था है, ये प्रेम है सभी भक्तजनों का। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और हमारी गुरु माता माता कामाख्या का पुत्र, मैं स्वयं करौली शंकर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस मंच पर पधारे हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश चौहानके जी, जो श्री सुदर्शन न्यूज़ के मुख्य संपादक हैं, और केवल सुदर्शन न्यूज़ के ही मुख्य संपादक नहीं हैं, वो अपने आप में बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह बिल्कुल सक्रिय भी है। मंच पर उपस्थित हमारे ज़िले के युवाओं में सिरमौर बाल योगी जी श्री अरुण चैतन्यपुरी जी, हमारे प्रिय अनुज सुबोध चोपड़ा जी जो हमारे साथ शिवसेना के ये नगर अध्यक्ष होते थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष होता था। बाल ठाकरे जी के यहाँ खूब जाना आना होता था, उनके साथ खाना पीना होता था। वो छोटी उम्र में भी हम लोग ये सब साथ साथ जाते थे। बाल ठाकरे साहब ने हमको प्रथम अध्यक्ष बनाया था, संस्थापक अध्यक्ष था मैं शिवसेना का, महाराष्ट्र के बाहर पहले। बाद में उन्होंने मुझे उत्तर भारत का प्रमुख बनाया था, फिर कई प्रदेशों में गठन किया था मैंने शिवसेना का। फिर सुबोध जी ने प्रदेश की कमान संभाली थी। अब इस समय भाजपा में हैं, बड़े मुखर नेता हैं, ये व्यापारियों के भी नेता हैं।
और सनातन की रक्षा के एक सतत प्रहरी हैं। ये सनातन प्रहरी हैं। एक यहाँ ग्रुप चलता है सनातन प्रहरी का, वो तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं। पहले से एक ग्रुप चलता है आपके सम्मेलन की, ये कई वर्षों से, उसका नाम ही सनातन प्रहरी है। वो सभी उसी के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर सभी विद्वान संत, साधु संत और सभी लोग यहाँ पर हमारे जो प्रिय हैं, सभी का मैं मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे बैठे सभी लोगों का, सभी भक्तों का, बाबा के शिष्यों का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर जो अतिथि आए उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी मेयर कानपुर की आई हमारे बीच में, श्रीमती परिमला पांडे जी भी, और इस क्षेत्र के युवा विधायक, क्रांतिकारी विधायक श्री अभिजीत सिंह सांगा जी भी आए। सभी लोग का यहाँ पर स्वागत हुआ, सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है, अभिनंदन है। लोग प्यार से करौली शंकर महादेव का नारा लगाते हैं। एक्चुअली हमारा तो संन्यास का नाम करौली शंकर ही है। जो भोलेनाथ को यहाँ मिला के बोलते तो करौली शंकर महादेव बोल देते। प्यार से लोग लिख देते, बोल देते, कुछ ही बोल दो सब स्वीकार रहता है। हमारे बीच में अभी आपने बहुत ओजस्वी वाणी से बहुत ही जोरदार आपने भाषण सुना श्री सुरेश चौहान के जी का, बहुत अद्भुत, बहुत सराहनीय। और यही आज की पिक्चर है, पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की पिक्चर है कि सनातन को कुचल दो, येन केन प्रकारण कुचल दो। और ऐसे दरबारों को भी कुचलने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों को कुचलने की कोशिश की जाती है। आपको भी तमाम देश विदेश से तमाम धमकियां मिलती रहती हैं, और बड़ा आनंद आता है जब धमकी के बाद एक धमकी और जुड़ जाती है, लगता है बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, दिशा सही है। धमकी नहीं मिले, अवरोध नहीं आए तो समझ लो फिर आप सही दिशा नहीं है। इसलिए दिशा सही है, धमकी आएंगी, धमकियों को सफल करने का प्रयास भी किया जाएगा। उसके लिए सनातन धर्मी सब तैयार है, एकदम तैयार है, सीना ठोक के तैयार है। और एक बहुत पते की बात बताए, बार बार सनातन धर्म की चर्चा होती है, मुझे इन सब पे तरस भी आता है कि सनातन धर्मी ही सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इन सब से जो विरोधी सनातन के अपने को कहते हैं, जो भी स्वामी जी ने कहा कि तमाम नाम तो उदय और विनय, लेकिन सब उल्टे, भूल गए। आपकी दम हो तो जल को चैलेंज करके दिखाओ, गाली दे के दिखाओ, अग्नि को गाली दे के दिखाओ, वायु को गाली दे के दिखाओ, इस आकाश को, इस सूरज को, इस चांद सितारों को गाली दे के दिखाओ। यही सनातन है। हैसियत हो तो गाली दे के दिखाओ। और हैसियत है तो इन 5 तत्वों से, इस सनातन से अपने को 5 मिनट के लिए अलग करके दिखाओ। तुम्हें चैलेंज है और औकात तुम्हारी देख लेंगे 5 मिनट में। अलग हो जाओ 5 मिनट के लिए सनातन से। नहीं हो सकते। सनातन के घेरे में हैं, ये सनातन के पंजे में हैं और सनातनी हैं, भूल गए केवल। मैं याद दिलाना चाहता हूँ इनको, इनके पुरखे भी सनातनी थे, ये भी सनातनी है। और वो समय भी दूर नहीं जब पूरा विश्व सनातनी होगा। एक 4 साल से ज़्यादा का समय नहीं है। जब पूरे विश्व में केवल सनातन 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 के साथ टनाटन 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 होने लगेगा, सबकी खोपड़ी बच जाएगी। ऐसा सनातन है। तो सभी से यही कहना चाहते हैं कि इन विरोधियों का जवाब अपने कर्मों से दो, अपने कार्यों से इनको जवाब देने की आवश्यकता है। वाणी से देने का काम जिनका जवाब है वाणी से देंगे, जिनका काम कर्म से करके करने का है वो कर्म से करके देंगे। सब लोग अपने अपने
धर्म में माहिर हो जाएं, अपने अपने लक्ष्य में चीज़ों को लेना है और उस लक्ष्य को हासिल करना है, कर्म से भी, अपने धर्म से भी, अपने कार्य से भी और वाणी से भी, सभी से सनातन को लाभ पहुंचाना है, सनातन की रक्षा करनी है। क्या रक्षा करनी है? इस वायु को प्रदूषित होने से बचाना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है। हम इस वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, ये बहुत बड़ा सनातन का कार्य है। अभी क्या है, पूरे विश्व में इसको नष्ट करने की